पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक में जंगबंदी कराने पर जिंदगी में सबसे ज्यादा सराहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टीवी इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान और भारत बड़ी एटमी ताकतें हैं, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से नाराज थे, नफरत उरूज पर थी, लड़ाई बढ़ रही थी, अब दोनों फरीक खुश हैं। मैंने अपने अहलकारों को कहा पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो। मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। अब वो अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई, इस्लामाबाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों से तिजारत पर बात की। पाकिस्तान की ख्वाहिश है अमरीका से तिजारत करे। मेरे अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान अमरीका से ज़्यादा तिजारत नहीं करता। गजा को एक आज़ाद जोन बन जाना चाहिए। फ़लस्तीनियों को स्वीडन या जर्मनी जाने की ज़रूरत नहीं, मशरिक़ वुस्ता में ही रह सकते हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सऊदी अरब, कतर और अमारात अमीर ममालिक हैं, मदद करेंगे। आइंदा माह गजा में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया 10 लाख फ़लस्तीनियों की लीबिया मुंतकिली पर काम करने लगी। गजा से लोगों को मुंतकिल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर बसाने के मंसूबे पर लीबिया के हुकाम से बातचीत हो रही है। अमेरिका बदले में 10 साल से मुंजमद लीबिया के अरबों डॉलर जारी करेगा। मंसूबे पर इसराइल को भी एतमाद में लिया गया। सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखा दिया, जंग जीत ली, अब माशी ताकत बनना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब, कहा आए टेबल पर बैठें, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, इसके 6 जहाज गिराए, भारत को ट्रौना ख्वाब दिखाया, शाहीनों ने राफेल को फेल कर दिया। पाक फ़िज़ाइया ने मार्का हक के दौरान नई तारीख रकम कर दी। 9 और 10 मई की रात 2:30 बजे आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल दाग है। आर्मी चीफ ने कहा इजाज़त दें, दुश्मन को ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे वो हमेशा याद रखेगा। कुछ घंटों बाद आर्मी चीफ ने मुझे बताया कि जंगबंदी की दरख्वास्त आ रही है। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक का नाम लेकर उनका भी शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एशिया में अमन के लिए कदम उठाया। मीडिया हमारा फ़ख्र है। पूरे मामले में मीडिया का किरदार शानदार रहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने यौम तशक्कुर तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया, हमारे मीडिया ने जवाब दिया, हमें फ़ख्र है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा कहा। पाकिस्तान ने भारत की बिला इख्तियार जारहियत पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। डेविड लेमी ने गुफ्तगू में कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के सबूत बरतानिया को नहीं दिखाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकिल में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, खुशी है अपस्केल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इक़दाम पाक भारत कशीदगी में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर किया गया। बयान में कहा गया, जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं, इनसे रवाबित पर नज़रसानी पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान हाई कमीशन ओटावा में यौम तशक्कुर की तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान और कैनेडियन शहरियों की शिरकत। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा के लिए खुसूसी दुआ। हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तानी कौम ने सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज की सरबराही में भारतीय जारहियत के खिलाफ बेपनाह अज़्म का मुजाहरा किया। कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने वाले दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी पर शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के साथ यकजहती रैलियाँ। कसीर तादाद में तलबा तालिबात के अलावा अवाम, अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम पाकिस्तान और फौज के हक में बैनर्स भी उठा रखे थे। फौज के शाना बशाना रहने का अज़्म, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तारीख रकम कर दी। 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब के कर्जे दिए गए। पहली मरतबा 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 6,753 खवातीन ने 3 अरब 42 करोड़ के कर्ज लिए। वज़ीर आला का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड पर तफसीली खुसूसी इजलास, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3,010 अफराद को 18 अरब के कर्जे जारी किए गए। आसान कारोबार कार्ड स्कीम के तहत 1,04,000 अफराद को 43 अरब के कर्जे। ट्रांसपोर्टेशन कारोबार के लिए 1,312 अफराद ने 3 अरब 91 करोड़ के कर्ज हासिल किए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठा दिया। नया बेंच बनाने की इस्तदा कहा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी अपील नहीं सुन सकता। लाहौर में सलमान अकरम राजा और दीगर अफराद की जमानतों की तौसीक। अलीमा और उज़्मा खान की जमानत में 30 मई तक तौसीक। रावलपिंडी में GHQ हमला केस ट्रायल गवाह ना आने पर मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज के 32 केसेस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। सानिहा 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत भी मुलतवी। अलीमा खान की बैरून मुल्क रवानगी के लिए इजाज़त की दरख्वास्त की समाअत।
भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का 22वां रोज़। एविएशन ज़राए के मुताबिक मुसाफिर और कार्गो सर्विस बंद होने से भारत को 5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। अमरीका, यूरोप, कनाडा और दीगर ममालिक जाने वाले लाखों भारतीय मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। एयरलाइंस को 2.5 से 3 घंटे ज़्यादा वक्त लग रहा है। हालात ठीक होने तक भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद रहेंगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नाकामी पर हुकूमती वुज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। अवामी गुस्से से बचाने के लिए भारतीय अहम वुज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर आला दिल्ली, सेक्रेटरी ख़ारिजा और बीजेपी के 25 रहनुमाओं की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात ने 19 मई तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर रखा है। कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। तर्जुमान PDM पंजाब के मुताबिक चंद रोज़ में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। कुदरती माहौल की बहाली के लिए खैबर पख्तूनख्वा में फलदार और मकामी दरख्त लगाने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं परिंदों की नायाब इकसाम के खात्मे पर वज़ीर आला को तशवीश है। बुलबुल, मीना, हुदहुद और दीगर मकामी परिंदों की नस्लें ख़तरे से दो चार हैं। फलदार दरख्तों की कमी के बाइस नायाब परिंदे खैबर पख्तूनख्वा छोड़ चुके। शजरकारी मुहिम अपनी मदद आपके तहत लगाई जाएगी। हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। सड़कें इसीलिए होती हैं कि हम बाहर निकलें। PTI रहनुमा सलमान अकरम राशा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, झूठ पर सारा निज़ाम खड़ा। आईन और कानून के मुताबिक चलने दें। मेरे ऊपर 20 मुकदमात और मुझे पता भी नहीं। बानी PTI ने बाहर आना है, यह आवाम का फैसला है। शेख रशीद रावलपिंडी में बोले, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर का शानदार एजाज। वर्ल्ड पुलिस समिट का बैनुल अक़वामी अवार्ड जीत लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ASP अनम शेर खान को एक्सीलेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में पहली पोजीशन पर अवार्ड दिया गया। अवार्ड के लिए दुनिया के 192 ममालिक से पुलिस अफसरों की मुख्तलिफ कैटेगरीज में गैर मामूली कारकर्दगी को जांचा गया। दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में अवार्ड से नवाजा। DPO कसूर ईसा खान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन इस्तेमाल पर दूसरी पोजीशन के हकदार करार पाए। IG का कहना है ASP अनम शेर खान जैसी बासलाहियत ऑफिसर मुस्तकबिल में पुलिस लीडरशिप के लिए अहम रोल अदा करेंगी। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारा दुश्मन के लिए खौफ की अलामत। मार्का हक में भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को खाक में मिला दिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने पाक फ़ज़ाइया को लॉन्ग रेंज अहदाफ के खिलाफ बरतरी दिलाई। JF-17 थंडर तैयारे की मज़ीद क्या क्या खुसूसियात हैं, तफसीलाती रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। झूठी खबरें क्यों चलाएं? सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों के आईना दिखाने पर मोदी सरकार बरहम। BJP ने अपने अकाउंट पर भारत के आज़ाद सहाफ़ियों के खिलाफ तनकीदी वीडियो जारी कर दी। कहा गया, अगर एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या हुआ। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 115 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सऊदी हुकाम का कहना है फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ कानूनी, इंसानी और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी पूरी करे। उधर इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। सऊदी अरब और फ्रांस मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। फ्रांसीसी सदर का कहना है गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल, जल्द ट्रंप और नेतन्याहू से बात करूंगा।
आलमी बैंक ने शाम को नए कर्जों के लिए अहल करार दे दिया। बैंक का कहना है 14 साल बाद शाम में अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करेंगे। फैसला सऊदी अरब और कतर की जानिब से शाम का $1.5 करोड़ कर्ज अदा करने के बाद किया गया। तुर्की में रूस और यूक्रेन के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का 1,000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। यूक्रेन की दोनों ममालिक के सरबराहान की बराह रास्त बातचीत की भी दरख्वास्त। यूक्रेनी सदर का अमरीकी सदर को टेलीफोन, कहा जल्द से जल्द जंग बंदी के लिए तैयार हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पनाहगज़ीनों की मुल्क बदरी दोबारा शुरू करने से रोक दी। वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन के हक़ में फैसला। अदालत का कहना है कैदियों के हकूक़ मुक़द्दम, मुल्क बदरी से पहले नोटिस ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपील कोर्ट को वापस भेज दिया। HPL PSL की रौनक के बहाल। 10 रोज के तातुल के बाद मेला आज फिर सजेगा। कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के साथ शाम 7:30 बजे मुकाबला। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। कौशल प्रेरा एक बार फिर कलंदर्स का हिस्सा बन गए, लाहौर पहुंच गए। कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच खेलेंगे। शकीबुल हसन और राजा बेग इस हवाले से टॉम करन और डेरल मिचेल की जगह स्क्वाड में शामिल। दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर का दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है अपना ब्लड प्रेशर दुरुस्त जांचें, काबू पाएं, लंबी जिंदगी जिएं। माहिरीन के मुताबिक सादा मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ मुतहरिक जिंदगी और एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर काबू में रखने में मददगार साबित होती है। और चित्राल में कैलाश कबीले का रंगारंग चिलम जोशी फेस्टिवल जारी। वादी कैलाश में दिलकश नज़ारे, सकाफत के रंग बिखर गए। रंभोर वैली में ढोल की थाप पर रक्स।